आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के सभी बेसिक फार्मूलाज। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि ये सभी फार्मूलाज आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो बच्चों, पहला फार्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? हमारी 1 से हमारी स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरीके से निरंतर चलती रहती है। उनको क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याएं। तो हमें क्या निकालना है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या निकालना है? योग। तो योग का फॉर्मूला है बच्चों n ब्रैकेट में n+1/2। n ब्रैकेट में n+1/2। अब ये हमारा n क्या है बच्चों? n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म। और हिंदी में इसको कहते हैं n पदों की संख्या। क्या कहते हैं? n पदों की संख्या। अब n पद क्या होते हैं? देखो बच्चों, ये जैसे हमारा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यहाँ तक 8 9 और हमने पूछा 50। क्या पूछा हमने? 50। क्या पूछा? 50। तो हमें क्या निकालना है? 1 से लेके 50 तक के योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो कैसे निकालेंगे? अब ये हमारा क्या है? n है। क्या है? n नंबर ऑफ टर्म। मतलब ये जो लास्ट का नंबर है, कितने नंबर है इसमें? 1 से लेके कितने? 50 तक है। उनका लेके 1 से लेके 50 तक है और इन सभी नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है, योग निकालना है। तो अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 50। तो n की जगह हम लिखेंगे 50 ब्रैकेट में 50+1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा? संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब सेकेंड फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब औसत कैसे निकलेगा? उसी तरीके से प्राकृतिक नंबर लिख लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है, हमें 30 तक दिया है। कहाँ तक दिया है बच्चों? 30 तक। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। अब नंबर कहाँ तक दिए? 1 से लेके 30 तक। इनका क्या निकालना है? औसत कितना होगा? तो औसत में क्या करेंगे बच्चों? n की जगह क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म, n पदों की संख्या है। अब कितने पद हैं? 1 से लेके 30 तक कितने पद होंगे? 30। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 30+1/2। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? हमारा औसत निकल आएगा। काय का? प्राकृतिक संख्याओं का औसत। थर्ड फॉर्मूला है बच्चों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग किसका निकालना है? वर्गों का योग। अब वर्ग क्या होते हैं बच्चों? वर्ग होते हैं हमारे स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? 1^2 + 2^2। जो हमारे जो 2 ऊपर है ना सारे, उनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 और इसी तरीके से ये भी निरंतर चलता रहेगा। अब हमें कहाँ तक लेना है? जैसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि हमें 86^2 का क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो 1 से लेके 86 तक कितने नंबर हो जाएंगे हमारे? 86 नंबर होंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? n पदों की संख्या। n पदों की संख्या कितनी है? 86। 86 है। कितनी है? 86। तो 86 को कहाँ लिखेंगे? 86 यहाँ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में 86+1, फिर 2 × 86+1/6। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? वर्गों का योग। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। क्या निकल आएगा? वर्गों का योग। फोर्थ फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या निकालना है? वर्गों का औसत। अभी योग निकाला था, अब औसत निकालेंगे। फॉर्मूला मैं सारे लाइन से लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ? लाइन से, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब ऊपर नीचे फार्मूला लिख दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगे, और लाइन से लिखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और आप याद भी कर पाएंगे अच्छे से। अब हम कौन सा कर रहे थे? औसत। क्या निकालना है अब हमें? औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत n+1 2n+1/6। ये ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ लगा है। जैसे ब्रैकेट में n+1, सेकेंड ब्रैकेट में 2n+1/6। अब n की जगह आपको पता ही है क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4। और काय में? औसत में है वर्गों के। तो वर्ग क्या आएगा? 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 और इसी तरीके से चलता रहेगा। हमने माना क्वेश्चन में दिया है 76^2। क्या दिया है? 76^2। इसका क्या निकालना है? औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? कितने
नंबर कितने हैं बच्चों? 76। कितने हैं? 76। एन पदों की संख्या कितनी है? 76। और नंबर ऑफ टर्म भी 76 है। तो यहाँ क्या आएगा एन की जगह पे? 76। क्या आएगा? 76 प्लस 1, 2 इंटू 76 प्लस 1 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा? हमारा वर्गों का औसत। 5th नंबर का फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। घन क्या होता है? क्यूब। और वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। अब 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 और इसी तरीके से निरंतर चलता रहेगा। जितना क्वेश्चन में पूछेगा उतना तक चलाएंगे हम। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 104 की पावर 3 क्या निकालना है? योग निकालना है। इन सभी नंबर्स का क्या निकालना है? योग। अब योग कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला क्या है? एन ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 और फिर ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर, वर्ग भी कह सकते हैं, होल वर्ग। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों? एन पदों की संख्या कितनी है? 104। कितनी है? 104। तो हम एन की जगह पे क्या लिखेंगे? 104 ब्रैकेट में 104 प्लस 1 अपॉन 2 और फिर ब्रैकेट बन उसकी सबसे पावर 2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकल आएगा? हमारा घनों का योग, क्यूब का सम निकल आएगा। क्या निकल आएगा? क्यूब का सम। अब 6 नंबर में क्या कह रहा है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या निकालना है? औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकलेगा? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे हम ऐसे के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरीके से चलती जाएगी। अब क्वेश्चन कहाँ तक पूछेगा? क्वेश्चन कितना भी पूछ सकता है। सम पूछ रहा है हमें, औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। तो औसत वो कितने भी नंबर दे सकता है, 105 102 50 32, कितने भी नंबर दे सकता है। और घन है तो घन का मतलब होता है 3 पावर 3, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और इसी तक कितना पूछा? 50 की पावर 3 तक। तो अब एन की जगह पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म, एन पदों का एन पदों की संख्या। तो एन पदों की संख्या कितनी है? 50 है। तो 50 कहाँ लिखेंगे? 50 यहाँ लिखेंगे। ब्रैकेट में 50 प्लस 1 अपॉन 2 फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन। एन की जगह पे क्या आएगा? 50। इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकल आएगा बच्चों? औसत निकल आएगा। क्या निकल आएगा? औसत। अब हम सीखते हैं बच्चों 7 नंबर का फॉर्मूला। प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है? n+1। अब सम संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? सम संख्याएं होती है हमारी इवन नंबर। कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर कैसे? 2 4 6 8 10 और इसी तरीके से निरंतर चलते रहते हैं। इवन नंबर में क्या रहता है बच्चों? जैसे 2 है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 8 10 10 के बाद 12 14 16 इवन नंबर आते हैं। इसमें कौन से नंबर आते हैं? इवन। प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से। पहला नंबर कौन सा? इवन नंबर 2 है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। एन की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? इसमें एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्म रखेंगे। जैसे हम ले रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं? हमने लिया 20 तक। कहाँ तक लिया? 20 तक। तो अब इसमें हमारे इवन नंबर कितने होंगे बच्चों? इसमें होंगे हमारे 10 इवन नंबर। कितने होंगे? 10 इवन नंबर। अब ये 1 से लेके 20 तक कितने नंबर होते हैं? 20। उसमें 10 ऑड रहते हैं, 10 इवन रहते हैं। तो इसमें हमें कौन से नंबर लेना है? इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 से लेके 20 तक कितने होंगे? 10 इवन नंबर। तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा? हमारा योग निकल आएगा। क्या निकल आएगा? योग। अब हम करते हैं 8th नंबर का फॉर्मूला। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या निकाल रहे हैं हम? औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? पहले वही 2 4 6 8 कितना दिया है? जैसे हमको दिया है 40 तक। कहाँ दिया है? 40 तक। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एन क्या होगा हमारा? एन होगा नंबर ऑफ टर्म। कितनी है इसमें? जैसे 2 से लेके 40 तक। तो 1 से लेके 40 तक कितने होते हैं नंबर ऑफ टर्म? 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। लेकिन इवन में कितने होंगे? हाफ होंगे। कितने? हाफ, 20। तो एन हम क्या मान लेंगे? चलो मैं करके दिखाता हूँ। एन हमने माना 20 और प्लस 1।
तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों 21। कितना आ जाएगा बच्चों 21। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से देखिए बच्चों, इस पे क्या लगा है स्टार। अब स्टार लगा है तो इस क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी तो होगी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी तो होगी, जब भी तो स्टार लगाया है। अब ये फॉर्मूला लिखा है हमारा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसमें कैसे निकालेंगे वर्गों का योग। यहाँ नंबर दिया है हमारा 50, क्या दिया है 50, तो 50 स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनमें हम नंबर ऑफ टर्म नहीं देखते। क्या नहीं देखते, नंबर ऑफ टर्म नहीं देखते, एन पदों की संख्या नहीं देखते। अब अगर हम संख्या देखते तो कितनी होती 25 नंबर होते। कितने होते 25, क्योंकि 2 से लेके 50 तक इवन नंबर में कितने होंगे 25 नंबर। लेकिन हम इसमें क्या नहीं देखेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ टर्म नहीं देखेंगे, हम इसमें एन, हाँ जो हम एन मानेंगे वो मानेंगे हम लास्ट वाला नंबर। क्या मानेंगे लास्ट टर्म। क्या मानेंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है हमारी 50। तो हम एन क्या मानेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यह लिख देता हूँ, एन इक्वल टू हमारा क्या है लास्ट नंबर। क्या है लास्ट नंबर। क्या है लास्ट नंबर। तो अब एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 50। क्या पुट करेंगे 50 ब्रैकेट में 50 + 1, सेकेंड ब्रैकेट में 50 + 2 और अपॉन 6। 10 नंबर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्रथम एन विषम, मतलब विषम का मतलब क्या होता है ऑड, संख्याओं का योग। क्या होता है फॉर्मूला एन स्क्वायर। क्या होता है एन स्क्वायर। तो नंबर क्या दिए हुए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। 1 से स्टार्टिंग क्यों की है, क्योंकि प्रथम क्या लिखा है प्रथम, मतलब प्रथम स्टार्टिंग से सबसे पहले ऑड नंबर कौन सा है 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और हम ले जाएंगे 11 तक ले गए। कहाँ तक ले गए बच्चों 11 तक। 11। अब क्या करेंगे, इनका क्या निकालना है योग निकालना है। हमने इस वाले में क्या सीखा था, सॉरी इस वाले नंबर में क्या सीखा था, जैसे 2 4 6 8 40 तक इवन नंबर कितने होंगे, ऑड नंबर कितने होंगे। तो 1 से लेके 40 तक 20 नंबर इवन होंगे, 20 नंबर ऑड होंगे। वही कंडीशन हमको इसमें अप्लाई करनी है। 1 से लेके 11 तक नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक नंबर आगे। तो 12 नंबर होता है, कितने होते हैं 12। तो 1 से लेके 12 तक इवन कितने होंगे 6 होंगे। तो ऑड कितने होंगे बच्चों 6 होंगे। तो एन पे, एन की जगह पे क्या आएगा 6। क्या आएगा 6 नंबर ऑफ टर्म। तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा योग निकल आएगा। क्या निकल आएगा योग। अब हम करते हैं 11 नंबर का फॉर्मूला, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। क्या होता है एन स्क्वायर। क्या होता है बच्चों एन स्क्वायर। अब जैसे हमने ले लिया 15, क्या ले लिया बच्चों 15। तो अब हमें 1 से लेके 15 तक नहीं लेना, पहले 16 आगे वाला नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, जिससे कि हमें इवन और ऑड नंबर पहचानने में आसानी होगी। अब जैसे हमने ले लिया 1 से लेके 16 तक। 16 तक कितने इवन और कितने ऑड होते हैं, 16 तक हमारे 8 इवन नंबर होते हैं और 8 नंबर ऑड होते हैं। 8 सम होते हैं और 8 विषम होते हैं। तो अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 8 आएगा। क्या आएगा 8। तो उसका आंसर क्या होगा औसत 8। अब हम करते हैं 12 नंबर, प्रथम एन विषम संख्याओं का वर्गों का योग। विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसमें भी यही स्टार बना हुआ है और ये फार्मूला भी सेम है। सेम है कि नहीं, देखो n+1 और n+2/6 और ये भी देखो n+1 n+2/6। तो अब इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी जो इस वाले फॉर्मूले में हुई है। क्या होगी, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और इसी तरीके से हम ले जाएंगे 21 का स्क्वायर। कहाँ तक ले गए बच्चों 21 का स्क्वायर। इसमें क्या निकालना है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा नंबर ऑफ टर्म
n पदों की संख्या नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे इसमें कि लास्ट वाला नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? लास्ट वाला नंबर। अब लास्ट वाला नंबर कितना है? 21। क्या है बच्चों? 21। तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे? 21 और 21 + 1 और 21 + 2 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? योग निकल आएगा, वर्गों का योग। अब इसके अगले वाले वीडियो में, अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इन सभी फार्मूलाज को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए फार्मूलाज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।